गरीब किसान। एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का इंसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास 2 बैल और एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह रात दिन मेहनत करता था और थोड़े बहुत अनाज उगाकर बाजार में बेचा करता था, जिससे उसका और उसकी पत्नी जितना राशन आ पाता था। राजू गरीब होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। राजू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसा करती थी। न जाने किस पाप की सजा मिली है जो ऐसे दिन देखना पड़ रहे हैं और इतनी गरीबी उठाना पड़ रही है। अब तो खाने जितना भी अनाज सही से नहीं मिल रहा। पता नहीं भगवान अपनी कब सुनेंगे। चिंता मत करो भाग्यवान, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक दिन हमारा बुरा समय भी टल जाएगा और देना नहीं देना तो ईश्वर के ही हाथ में है। वैसे बोल तो तुम सही रहे हो। यही सोच सोच कर मैंने तुम्हारे साथ 10 साल निकाल दिए। और वैसे अभी तो 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश भी नहीं होने की वजह से फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है, जिससे उनका तो गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। हाँ, ये बात तो सही बोल रही हो। पिछले 2 साल से बारिश नहीं होने की वजह से फसल बर्बाद हो रही है और अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं। उनमें भी पानी बहुत कम बचा है। अब क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। राजू रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने छोटे से खेत की तरफ निकल पड़ता है। राजू भले ही गरीब था, मगर बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दूसरों का भला भी ज्यादा सोचता था। और फिर राजू खेत पर पहुंचकर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। इतनी धूप में काम करने के बाद तो मुझे भूख लगने लगी है और बेचारे मेरे दोनों बैल भी थक गए हैं। मैंने आधा काम तो कर लिया है, अब मैं ऐसा करता हूं, आधा काम कल कर लूंगा। बेचारे मेरे बैलों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। राजू खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह अपने बैलों से भी ज्यादा काम नहीं करवाता था। और फिर राजू अपने घर पहुंच जाता है। अरे ओ, भाग्यवान कहाँ हो? आज तो धूप में काम करते करते मुझे बहुत भूख लगने लगी है। जो भी घर में खाने के लिए हो फटाफट से ले आओ। जब तक मैं बैलों को भी चारा दे आता हूं, उन्हें भी तो भूख लगी होगी। इतने में ही उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो एक साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए घर के बाहर खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, आटा बाजरा गेहूं मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम तो पहले से ही इतने गरीब हैं। जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। अब तो वह भी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। आपको कहां से कुछ दे? हमें ही एक वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा। गरीब किसान की बातें सुनकर साधु महाराज उनकी स्थिति समझ चुके थे। वह उनसे बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं। मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा जी को देने लायक कुछ भोजन है क्या? अपने घर में कुछ सामान कहाँ से आएगा। अपने घर में बाबा जी को देने लायक कुछ भी नहीं है। बस थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वह बाबा जी को दे दूंगी तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा, बाबा जी आप रुकिए। जाओ भाग्यवान, जो मेरे हिस्से के चावल हैं वो लाकर बाबा जी को दे दो। लेकिन फिर तुम क्या खाओगे? उसके बाद तो खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। बाबा जी को चावल देने के बाद आज तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। उसकी चिंता भाग्यवान तुम मत करो, मैं तो भूखा रह लूंगा। लेकिन बाबा को मैं अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। अगर उन्हें खाली हाथ भेज दिया तो मेरे गले से वैसे भी खाना नहीं उतरेगा। जाओ, तुम बाबा जी के लिए भोजन ले आओ। राजू की पत्नी राजू की बात के अनुसार उसका पूरा खाना बाबा जी के लिए बांध देती है और बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा। भले ही तेरे अभी अच्छे दिन नहीं बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ईश्वर तुझे देख रहा है। देखना, वो तेरी एक दिन जरूर सुनेगा बेटा। धीरज रखना। अगली सुबह फिर से राजू रोज की तरह अपने बैलों के साथ खेत के लिए निकल लेता है। राजू अपने खेत पर काम कर रहा होता है। तभी एक अमीर व्यक्ति
राजू के खेत के पास से गुजर रहा था और राजू के पास आकर बोलता है, अरे भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। भाई साहब, यहां से सीधे जाकर दाईं मुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको एक हैंडपंप मिल जाएगा, जाकर आप वहां से पानी पिलो। अरे भाई, तुम तो बड़े मेहनती दिख रहे हो, जो इतनी धूप में भी यहाँ काम कर रहे हो। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? भाई साहब, मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए यह मेहनत कर रहा हूं, ताकि हमें खाने के लिए अन्न मिल पाए और पहनने के लिए कपड़ा मिल पाए। लेकिन भाई, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी अभी तक गरीब के गरीब ही हो। तुम्हें देखकर तो मुझे और नहीं लग रहा कि कर्मों का फल भी मिलता है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अवश्य उसके कर्मों का फल तो मिलेगा ही, भले ही देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। हो सकता है मुझे मेरे कर्मों का फल अभी नहीं मिल रहा हो, बाद में मिल जाए। अमीर व्यक्ति हंसता है और वहां से चला जाता है। राजू ने अपनी मेहनत जारी रखी। काम करते करते राजू को उसके पैरों में लग जाती है, जिस कारण राजू को बहुत दर्द होता है। अरे भगवान, मेरे पैर में तो लग गई। वह अमीर व्यक्ति सही बोल रहा था क्या? कर्मों का कोई फल नहीं होता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ यह सब हो रहा है? इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन नहीं मिल पाता और पैरों में भी लग गई। राजू जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचकर राजू सारी बातें अपनी पत्नी को बता रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, तुमने आज तक किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करा है, कभी किसी को परेशान भी नहीं किया है। देखना, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। राजू को अपनी पत्नी की बातें सुनकर तसल्ली मिली। फिर अगले दिन राजू जख्मी होने के बाद भी अपने खेत पर काम करने चला गया। अरे, अभी तक बारिश भी नहीं हो रही और मेरे पास तो कुआं भी नहीं है। मैं सिंचाई कैसे करूं? जो पास में कुआं है उसका मालिक उसमें से पानी निकालने नहीं देगा, क्योंकि उसे भी उसके लिए और उसके परिवार के लिए पानी चाहिए रहता है। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी फसल पूरी खराब हो जाएगी। राजू परेशान होकर यह सब सोच ही रहा होता है। तभी उस कुएं का मालिक राजू के पास आता है और कहता है, अरे राजू भाई, मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। वह क्या है ना, मैं और मेरा परिवार अब शहर जा रहे हैं रहने के लिए। तो क्या तुम मेरे खेतों का ध्यान रख लोगे? और साथ ही जो कुआं है उसमें से भी तुम अपने खेतों के लिए पानी ले लेना। जब तक बारिश नहीं होती तब तक तुम्हारा काम आसानी से मेरे कुएं से हो जाएगा। यह सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं आपके खेतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। राजू को कुएं के मालिक से बात करने के बाद उसकी पत्नी की बातें याद आती है और वह बहुत खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी ने सही कहा था। उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा और भगवान ने कुएं के मालिक को भेजकर वह फल दे दिया।